गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ मशीन मानव पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ एक विज्ञान कथा है जो आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में रोबोट के महत्व को उसके विविध प्रयोगों द्वारा वर्णित किया गया है। रोबोट हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में दिन पर दिन अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। आइए पढ़ें रोबोट की कहानी, उसी की जुबानी। मैं मानव द्वारा बनाया गया एक यंत्र हूँ। लोग मुझे रोबोट के नाम से जानते हैं। मुझे देखकर तुम्हें बहुत हैरानी होगी। मेरा रंग रूप, आकार और शरीर तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारी तरह बहुत से कार्य कर सकता हूँ। मैं ऐसे और भी बहुत से कार्य कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस से नहीं बना है, ये तो साधारण लोहे और इस्पात से बना है। और मेरे कई अंग प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। मेरी भी टांगें, भुजाएं और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सभी अंग तुम्हारी ही तरह काम कर सकते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मशीन के पुर्जे लगा सकता हूँ, बोझ भी उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त बहता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। ये विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। अब तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात आ गई होगी कि एक निर्जीव पुतला इतने सारे काम कैसे कर सकता है। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। मुझे जो भी करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब भरा रहता है जो मुझे करना होता है। तुम्हें शायद इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छू कर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरी आंखें नहीं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार की कुछ स्पर्श तरंगों से होता है। कुछ भी हो, बनाया तो मुझे तुम्ही ने है। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मेरा जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में, बिना थके, बिना ऊबे, अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करने के लिए मुझे बर्फीली ठंड में भेज दो या पसीने वाली तेज गर्मी में, मैं दोनों जगहों पर एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी भी गंदे, विषैले और विषम परिवेश में काम ले सकते हो। मैं बिना कुछ कहे सुने तुम्हारा काम करता रहूँगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक के काम करता है। संदेश: रोबोट ने मानव जीवन को और भी आसान बना दिया है। बच्चों, आपको पता है रोबोट क्या है? रोबोट मानव द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। ये किन चीज़ों से बना होता है? ये साधारण लोहे और इस्पात, धातु तथा प्लास्टिक से बना होता है। रोबोट सुनने का काम किससे करता है? रोबोट सुनने का काम माइक्रोफोन से करता है। और बोलने का काम किससे करता है? बोलने का काम लाउड स्पीकर से करता है। रोबोट देखने का काम किससे करता है? रोबोट देखने का काम कैमरे से करता है। रोबोट के शरीर में किसका जाल बिछा होता है? रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा होता है।
मानव के शरीर में किसका जाल बिछा रहता है? मानव के शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा रहता है।